क्या आपके जीवन में भी ऐसा पल आता है जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, एक गहरा सन्नाटा है और आप भगवान से हाथ जोड़कर पूछते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? और वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता, एक गहरा सन्नाटा। फिर क्या होता है? आपको लगता है कि भगवान तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान तो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। जी नहीं, भगवान मौन होकर चुपचाप रहकर सब कुछ सुनते हैं, सब समझते हैं, लेकिन वो आपको मज़बूत बनाना चाहते हैं। वो मौन इसलिए रहते हैं, अगर वो सामने आ जाएँगे और बोलेंगे हाँ, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाएँगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मौन में कितनी शक्ति होती है, मौन में कितना धैर्य होता है, मौन में ही ताकत मिलती है, मौन से ही अहंकार का नाश होता है। जब हम मौन रह के सहना सीख जाते हैं, चुप रहना सीख जाते हैं, अकेले रह के गहरी सोच में डूबते हैं, तभी हम कुछ बन पाते हैं, निखर पाते हैं और अपने आप को ईश्वर से जोड़ पाते हैं। तो अकेलापन कोई सज़ा नहीं होती है, अकेलेपन से बहुत सारी उपलब्धियाँ होती हैं। ध्यान रखिए, जितने भी महान लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में गहरा और बहुत कड़ा संघर्ष किया है, तब उन्हें आज ये दिन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए, ईश्वर सब कुछ जानते हैं। जब आप ईश्वर से परेशान होकर, निराश होकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, तब वो आपको ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं कि जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं। वो अकेलापन नहीं है, वही पल तो है जब आप अपने आप से मिलते हैं, अपने आप को अंदर तक सोचते हैं, समझते हैं, गहराई में उतरते हैं और वहीं से आप अंदर से मज़बूत होते जाते हैं। जब आप मौन होकर गहरे में उतरते हैं, अपने आप में उतरते हैं, तभी आपको ईश्वर की शक्ति का अंदाज़ होता है। तो जब आप ईश्वर से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे प्रभु आपने मुझे इतना अकेलापन क्यों दिया? तो भगवान कहते हैं कि ये अकेलापन नहीं है, ये तुझे मैंने इसलिए दिया है ताकि तू आगे बढ़ सके, देख सके दुनिया में कितना कपट है, कितना छल है, कितना छलावा है और तू अपने आप में ही गहराई में उतर पाए और संसार को समझे, ईश्वर को समझे, फिर तुझे मेरी शरण में आना पड़े। इसलिए जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसको नहीं चलाती है, बस वो दूर खड़े होकर उसको देखती है कि वो बार-बार गिरता है, बार-बार संभलता है। तो वो इसीलिए करती है ताकि ये खुद से हर परिस्थिति में उठना संभलना सीखे, गिर-गिर कर उठना सीखे। तो ध्यान रखिए, भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं और आपके मौन का इस तरीके से उत्तर देते हैं। तो भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए दोस्तों, भगवान आपके लिए जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जय श्री राम।